हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारती मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीआर एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं उसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परिभ्रमण करते हुए ठोसों के आयतन और वक्रपृष्ठ। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी भी ठोस का कैसे आयतन निकाला जाता है, कैसे वक्रपृष्ठ, किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। तो जितने भी हम फार्मूले डिराइव करेंगे या जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे वो सभी हम निश्चित समाकलन की हेल्प से, निश्चित समाकलन की मदद से ही हम लोग करने वाले हैं। तो तैयार हो आप सभी लोग। हम लोग ये लास्ट टॉपिक हमारा है। पहला हम वक्रों की चाप की लंबाई किसकी मदद से, निश्चित समाकलन की मदद से। दूसरा टॉपिक था एरिया निकालना, किसकी मदद से, समाकलन की मदद से। अब तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, परिभ्रमण करते हुए चाहे x अक्ष के परितः चाहे y अक्ष के परितः किसी भी ठोस का आयतन और वक्रपृष्ठ। तो चलिए, क्या फार्मूला होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या लगाने का तरीका है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले हैं, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन जितने भी फार्मूले हैं आपको तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, चाहे वो x अक्ष के परितः घूम रहा होगा चाहे वो y अक्ष के परितः घूम रहा होगा। आपको 2 ही फार्मूला है, मेन आपको क्या है, 2 ही फार्मूला है। यहां से देखना है, एक y के लिए है, एक x के लिए है, और x के लिए 2 फार्मूला है और y के लिए भी आपका 2 फार्मूला है। तो चलिए एक बार फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है या कोई कर्व दिया हुआ है, वो कर्व किसका है, यक्स का कर्व है। ठीक है, y बराबर fx है, यानी यक्स का कोई कर्व दिया हुआ है, यक्स की कोटि दी हुई है और इसी से वो ठोस क्या है, घिरा हुआ है। तो उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, या कहें उस एरिया में, जो वो एरिया जिससे a और b यानी जो कोटि है उससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, वहां पे क्या करना है, चाहे x अक्ष के परितः दे दिया हो चाहे y अक्ष के परितः दे दिया हो, तो x अक्ष के परितः घुमाया जाए, यानी जो एरिया, एक निश्चित एरिया दिया हुआ है a से b, उस भाग में जितना भी घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यदि उसे x अक्ष के, x एक्सिस और y एक्सिस होता है, तो एक बार हम x एक्सिस के तरफ घुमाएंगे यदि क्वेश्चन में जैसा दिया हो, और दूसरा दे सकता है y अक्ष के परितः। यदि x अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उस प्रकार से जनित ठोस, जो आपका ठोस होता है, चाहे वो बेलन हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है या गोला हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं, उसका आयतन निकालना है और उसी का क्या निकालना है, सरफेस एरिया या यूं कहें वक्रपृष्ठ निकालना है। तो कैसे आयतन निकालना है, आयतन के लिए आपका ये फार्मूला है, याद रखिएगा। आयतन के लिए आपका फार्मूला है v = पाई इंटीग्रेशन a to b, और a to b जो है वो कोटि दी गई होगी x अक्ष की, यदि y का दिया है तो y की कोटि दी गई होगी। और क्या करना है, जो कर्व दिया है y = यहां से दिया है तो उसका स्क्वायर, और x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो किसका करना है, उस जो कर्व दिया हुआ है y² का करना है। ठीक है, y² का करना है। यदि आपके कर्व में आपके जो इक्वेशन दिया होगा इसमें y² = दिया होगा तो आप डायरेक्ट वहीं से निकाल सकते हो। यदि y की वैल्यू दिया है तो आप उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये x अक्ष के परितः है, किसके परितः है, x अक्ष के परितः है। तो हम इस तरह से क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। दूसरा देखिएगा, जब x बराबर fy दिया है, यानी कोई कर्व x दिया है, किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो वो y अक्ष के परितः घूम रहा है और उसकी जो कोटि दी हुई है c और d दी है, सेम वही फार्मूला है। एक आप x अक्ष के लिए याद रखोगे तो y अक्ष का याद हो जाएगा। अब ये आपका किसके लिए है, y अक्ष के लिए है, इससे परिबद्ध, यानी जो c और d के परिबद्ध, इससे इसके अंदर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो क्या किया जा रहा है, उसको y अक्ष के परितः यानी y अक्ष के चारों तरफ घुमाया जा रहा है। उस टाइम रिवोल्यूशन करते हुए जो ठोस, जो सॉलिड है, उसका आयतन कितना निकलेगा, उसका आयतन आपका v = पाई इंटीग्रेशन c to d, जो कोटि दी गई होगी y अक्ष पे, और क्या आपका x² dx। ध्यान देना, ये y अक्ष के परितः था, जब x अक्ष के परितः था, बिल्कुल देखो याद करने की जरूरत नहीं है, इतने आप कहोगे 3 4 5 फार्मूले हैं, एक फार्मूला याद रखो, दूसरा वाला आपका अपने आप याद हो जाएगा। ये y अक्ष के लिए था तो x² है, x अक्ष के परितः घूमता तो y² होता है कि नहीं।
ये आपका y का फंक्शन है तो y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो आपका x का फंक्शन था, हम उसे x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते थे। तो क्या होता है आयतन, पाई इंटीग्रेशन जो लिमिट दी गई है, और यदि x का फंक्शन है, x का फंक्शन है तो हम x स्क्वायर, x का फंक्शन है यदि आपका तो हम y स्क्वायर करेंगे, y का फंक्शन है तो x स्क्वायर, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या निकला है, आयतन तो हो गया, अब वक्रपृष्ठ यानी सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला बनता है, यस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट दिया हो, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम निकालना जानते हैं, क्योंकि हमने एरिया के लिए निकाला है और वक्रों की चाप की लंबाई के लिए भी हमने ये लिमिट निकालना सीख लिया है। तो अब इस चैप्टर में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अब देखो, ये यक्स अक्ष के परितः घूम रहा था, यानी यक्स का फंक्शन था, तो हम y, अब देखो ds क्या है, जब हम वक्रों की चाप की लंबाई में हम क्या निकालते थे, ds की वैल्यू निकाला करते थे। याद होगा आप लोगों को, हम ds की वैल्यू, यस की वैल्यू निकाला करते थे, जो कि क्या होता था, रूट में 1 प्लस, यदि x का फंक्शन होता था, y को x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते थे और उसका स्क्वायर करते थे। अगर x रहता था, y का फंक्शन रहता था, तो हम x का y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, ये आपका किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम उसे x के सापेक्ष क्या कर दिए हैं, डिफरेंशिएट कर दिए हैं, और उसका स्क्वायर, ds की वैल्यू है ये क्या है, ds की वैल्यू है। ठीक है, हमने वक्र पृष्ठ वाले, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वक्रों की चाप की लंबाई, हमने ये वाला फार्मूला वहां पढ़ा हुआ था, तो वहीं से हमने डायरेक्ट ds की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और आपका x का फंक्शन है तो y ds होगा, जो कि कर्व दिया होता है। यही आपका है जब x अक्ष के परितः घूम रहा हो। और यहां से देखिएगा आप लोग, सेकेंड वाला b भी देख लीजिए, जब y का दिया है तो सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है आपका, वक्रपृष्ठ, यहाँ पे देखिए x ds हो जा रहा है। अब ds में किसके परितः, y के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या याद करने की जरूरत है, कुछ भी याद करने, जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और इजी होता जाएगा हम लोग के लिए। ये आपका क्या हो गया, वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई, आयतन में क्या था, पाई था, यहाँ पे स्क्वायर हुआ करता था और जिसका फंक्शन रहता था उसी के सापेक्ष इंटीग्रेट करते थे। वक्रपृष्ठ में आपका ये वाला याद रखना, यस, वक्रपृष्ठ यस को डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होगा आपका ds आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, देखो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया है जब x अक्ष की समांतर रेखा, अच्छा ये बताओ, x अक्ष है उसके समांतर रेखा क्या हो जाएगी, माना एक ये समांतर रेखा हो गई, ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा, कोई एक रेखा दी गई है। अब देखो x अक्ष के समांतर रेखा y बराबर k के परितः, यानी यहाँ पे क्या है, y बराबर आपको k मिल गया है, क्या मिल गया है, y बराबर आपको k मिल गया इस वाले पॉइंट पे। तो इसके परितः यदि घुमाया जाता, अब इसको यहाँ पे घुमाया जाता है, यहाँ से नहीं, x अक्ष की नहीं, x अक्ष के समांतर रेखा के परितः घुमाया जाता है, तो आपका जो फार्मूला निकलेगा सेम वही चीज रहेगा, जहां जहां y है, x अक्ष के परितः घूम रहा है, तो आपको y माइनस k, k क्या है, k आपका जो है वो आपको दिया गया होगा, y की कोटि दी गई होगी, कोई ना कोई y की कोटि दी गई होगी, वही आपका k से डिनोट किया हुआ है, उसी को क्या करेंगे, सिर्फ घटा देंगे। वक्र पृष्ठ में भी जहां जहां y है वहां से हम k को घटा देंगे। उसी प्रकार यदि वो x का फंक्शन, ये तो x का फंक्शन था, यदि y का फंक्शन रहता, किसका फंक्शन, y का फंक्शन यदि रहता, y का फंक्शन रहता, तो हम x में से क्या करते, उसको घटा देते, x में से क्या करते, घटा देते। यहाँ पे y बराबर k था वहां, यहाँ पे x बराबर h, तो कोटि अलग अलग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोटि मानना है x बराबर कुछ भी मान लो, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ यही फार्मूला बनता है, और ये फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, जितना हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैं कहती आ रही हूँ, उतना ही फार्मूला हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक फार्मूला, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, इसको सॉल्व करके हम आयतन निकालना और वक्रपृष्ठ निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दूसरा जो हमारा फार्मूला है, चाहे बेलन का आयतन हो, बेलन का वक्रपृष्ठ हो, चाहे गोले का आयतन हो, ये सब हम किसकी सहायता से निकालेंगे, निश्चित समाकलन की सहायता से। कैसे वो फार्मूला निश्चित समाकलन की सहायता से आएगा, ये चीज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपको दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x।
एक हम क्या बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये परवलय हम मान लेते हैं कुछ इस तरह है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका दिया गया है। क्या कह रहा है, यक्स बराबर 1 के बीच, यक्स बराबर मान लो ये यक्स बराबर कितना है 1 है, ये यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। दिया क्या है, यक्स बराबर 1 के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल को यक्स अक्ष के परितः घुमाने से, जब इसको यक्स अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है तो उस प्रकार जनित ठोस, जब वो ठोस का रूप धारण कर लेता है तो उसका क्या निकालना है, आपको आयतन ज्ञात करना है। कैसे आयतन निकलेगा, अभी आपको पता है आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन का जो फार्मूला है जब निश्चित समाकलन की हेल्प से आप लोग करोगे तो आयतन v इक्वल टू कितना था, पाई था। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। क्या यक्स अक्ष के परितः, यहां पे ध्यान देना, यक्स एक्सिस के परितः घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर dx होगा कि नहीं, वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। देखो यहां से वाई स्क्वायर तो निकालना नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, तो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 4x dx। अब बात हुई कि लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा इसका। अब देखो किससे परिबद्ध है, यक्स बराबर 1 के बीच परिबद्ध है कि नहीं, तो यहां से 0 से 1 तक हम जाएंगे, किसके बीच, 0 से 1, ये आपका लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा पाई, और यहां से क्या हो गया 4, ये आपका यक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to 1 होगा कि नहीं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, 2 पाई यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर की जगह हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, आएगी कि नहीं। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर जो मिला वो मिला आपका 2 पाई, कितना मिल गया, आपकी जो वैल्यू मिल गई वो 2 पाई मिल गई, यानी आयतन कितना मिला, 2 पाई मिल गया। क्लियर है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं आप लोग, ठीक है। आयतन निकालना था, आयतन आप लोग का निकल गया, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना था, यहां से फार्मूले को ध्यान देना था, क्या ध्यान देना था, यहां से फार्मूले पे ध्यान देना था आप लोग को। जस्ट उसी फार्मूले में हम लोग निश्चित समाकलन की मदद से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो आपका अगर, हाँ, यदि आपको इसका मात्रक पूछ दे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे तो कोई मात्रक इकाई तो दी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आयतन किसमें होता है, घन में होता है, तो हम घन इकाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घन इकाई। जैसे हम लोग एरिया निकालते थे तो हम वर्ग इकाई लिखते थे, दिखते थे कि नहीं, जब मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं दिया होता था तो हम इकाई में उसे नोट कर देते थे। एरिया वर्ग में स्क्वायर में होता था तो वर्ग इकाई, वैल्यूम है तो हम घन इकाई लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसको एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा यदि मात्रक के साथ लिखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कोई बेलन है, सपोज दैट कोई बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है कोई, उसकी मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई मान लेते हैं आपकी, ये आपकी ऊंचाई h है। कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई h है और इसका जो त्रिज्या है इस बेलन का, वो बेलन का त्रिज्या जो है वो क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। माना एक मैं बेलन का जो आयतन होता है, सबसे पहले मैं वो लिख देती हूं, बेलन का आयतन, और यहां से क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, ये आपको दो निकालना है, ठीक है, ये दो निकालना है। मान लेते हैं कोई लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई, माना कोई लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी त्रिज्या r है। इसका क्या निकालना है? उस बेलन का आयतन निकालना है, उस बेलन का वक्रपृष्ठ। ये आपका एक फार्मूला होता है, याद होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का आयतन। लेकिन निश्चित समाकलन की मदद से कैसे निकालते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। किससे? निश्चित समाकलन की मदद से कैसे निकालेंगे वो चीज हम देखने वाले हैं। सपोज दैट करो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है? y एक्सिस है। इस पे एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है, एक बेलन रखा हुआ है जिसका ये क्या है? बेस है, ठीक है, ये आपका क्या है? उसका बेस है। ये आपका एक बेलन है, ठीक है, मान लेते हैं ये बेलन है। दिया क्या है? बेलन की ऊंचाई h है। तो अगर बेलन को हम x अक्ष पे ऐसे लिटा के रखे हैं तो इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना, ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई h हो गया। दिया क्या है? बेलन की त्रिज्या r है। अब ये देखो इसका बेस है, अगर बेस देखो तो बेलन है, गोला होगा, तो वहां पे उसकी त्रिज्या यही वाली तो होगी, ये वाला पॉइंट उसकी त्रिज्या, तो ये क्या हो गया? उसकी त्रिज्या हो गई। तो यहां से देखना, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब उसे x अक्ष के परितः घुमा रहे हैं तो उस प्रकार से जो जनित ठोस है, जो बेलन है, उसका आयतन कितना होगा और उसका वक्रपृष्ठ कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अब इसे हम इस पे क्या कर रहे हैं? परितः इसको घुमा रहे हैं। तो अब देखो यहां से ध्यान देना, ये y एक्सिस है, तो ये जो r है, जो त्रिज्या है, वो किसके बराबर हो जाएगी? बताना, y के बराबर होगी कि नहीं? क्योंकि ये जो त्रिज्या है ना, ये y एक्सिस पे है। किस पे है? y एक्सिस पे है। तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू हो गई r, हुई कि नहीं? और यदि हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई आपकी h। यदि ये आपका 0 पॉइंट है, 0 है वैल्यू x पर, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? h, क्योंकि ये पूरी लंबाई कितनी है? ये बेलन की अगर खड़ा रखें इसको तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ऊंचाई कितनी है? h है। यानी x की कोटि मिल गई है। x की कोटि कितनी मिल गई है? 0 और h मिल गई है। मिली है कि नहीं? ये जो बेलन है वो कितने में घिरा हुआ है? 0 से h के बीच में, और इसी का हमें आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है। चलो देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। बात करें आयतन की, किसकी बात करें? बेलन की आयतन की। तो v बराबर कितना होता है? पाई इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx। x अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, तुम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो फार्मूला है। चलो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं? इस फार्मूले की सहायता से निश्चित समाकलन की मदद से हम बेलन का आयतन निकालते हैं। जो आप हमेशा से याद किए हो, बेलन का आयतन और बेलन का वक्रपृष्ठ, देखना समाकलन की मदद से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? आयतन ये आपका हो जाएगा पाई, ये a टू b रहता है। अब देखो क्या लिमिट होगा? लिमिट आपका x एक्सिस के लिए x की कोटि, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h। 3 टॉपिक में आप लोग पढ़े हो, अब लिमिट रखना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से y स्क्वायर, अब कहोगे y की वैल्यू कितनी है? मैंने बताया तो y की वैल्यू क्या मिल गई है? r मिल गई है। कितनी मिल गई है? r मिल गई है। तो y के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? r, लेकिन y का स्क्वायर है यानी r का स्क्वायर dx। ये आपका क्या हो गया? आयतन निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू पाई, r स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा। अब 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? x हो जाता है। x के सापेक्ष जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कितना मिला? कितनी वैल्यू मिली? ये आपका हो गया पाई r स्क्वायर, और यहां से ये क्या मिला? ये आपका मिला h, पाई r स्क्वायर h मिल गया। क्या बेलन का जो आयतन होता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं ऊपर चलूंगी। जो बेलन का आयतन होता है, हेलो, देखो जो बेलन का आयतन होता है कितना निकल के आ गया? पाई r स्क्वायर h। अब बताओ बेलन का आयतन आप लोग कितना स्टार्टिंग में याद रखे होंगे, तो बेलन का आयतन कितना पढ़ते आ रहे हो? आप लोग पढ़ते आ रहे हो पाई r स्क्वायर h, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं? यहां से निश्चित समाकलन की मदद से भी निकल गया। अब आप लोग याद रखना बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा। सबसे पहले बेलन के आयतन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, एक क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें कोई बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, ठीक है। मैंने x अक्ष के परितः उसे घुमा रहा है, तो उस प्रकार से जो ठोस बेलन मिल रहा है उसका आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है। तो हमने सबसे पहले आयतन निकाला है, y की वैल्यू यहाँ से देखें तो r मिल गया है, और x की कोटि भी देखने को मिल गई है 0 से h, ठीक है। 0 से h इसकी कोटि भी देखने को मिल गई है। अब यहां आ जाते हैं, हम वक्रपृष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया, चाहे कहें वक्रपृष्ठ निकालते हैं। अब वक्रपृष्ठ कैसे निकलेगा? तो इसका क्या फार्मूला होता है? इसका जो फार्मूला होता है यस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b। अब देखो यक्स अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, यानी यक्स का फंक्शन है y और क्या ds। ds की वैल्यू आप लोग को पता है, ds की वैल्यू फर्स्ट टॉपिक में जाना, वक्रों की चाप की लंबाई। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा √1 प्लस dy अपान dx का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? सरफेस एरिया निकालने का, ये क्या हो गया? सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला हो गया। इसी में हम क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं, कितना होता है? 2 पाई RH होता है। चलो यहां पे देखते हैं, ये क्या निकलेगा? यस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन, लिमिट कितना? 0 टू h, यहाँ पे हमने किया था अभी। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है r, है कि नहीं? y की वैल्यू कितनी है? r, रूट में 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहां से देखें तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ये आपकी निकल जाएगी, y कितना है? r है। कितना है? r है। यदि r का हम क्या करें? यदि r का हम करेंगे आप लोग को क्या? डिफरेंशिएशन r का, तो कितना मिलेगा? r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका dy बाई dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो यहां से क्या हो गया? ये आपका 0 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहां से? ये आपका यस इक्वल टू 2 पाई, r कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, ये 1 बचा, 1 का जो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करें तो हमें x मिलेगा। x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई RH। ये क्या मिल गया? उस बेलन का वक्रपृष्ठ मिल गया। क्या मिल गया? बेलन का वक्रपृष्ठ मिल गया, है कि नहीं? बेलन का आयतन भी मिल गया निश्चित समाकलन की मदद से, और बेलन का क्या मिल गया? वक्रपृष्ठ भी मिल गया। ये बेलन का आयतन मिल गया। ये क्या वैल्यू थी? बेलन की आयतन की वैल्यू थी v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन है ये, और वो क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ मिल गया कि नहीं? समाकलन की मदद से। तो कैसे फार्मूले पे अप्लाई करना है वो सब चीजें हम लोग यहां से देख लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फार्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। उसी प्रकार किसी गोले का भी कर लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं, मैंने गोले का भी क्वेश्चन लिया हुआ है, गोले को भी हम लोग कर ले रहे हैं यहीं से। चलो, एक गोला है, ठीक है? एक गोला है जिसका आयतन निकालना है और उसका वक्रपृष्ठ निकालना है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी? r दी हुई है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है। हमें आयतन निकालना है और क्या निकालना है? वक्रपृष्ठ निकालना है। तो क्या किसी को याद है गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन कितना होता है और गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? गोले का आयतन और गोले का वक्रपृष्ठ जो है हम किससे निकालेंगे? समाकलन विधि से निकालेंगे। किससे? समाकलन विधि से निकालना हम लोग, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देगा ना डायरेक्ट नहीं देगा,
डायरेक्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन देगा आपको निश्चित समाकलन विधि से, एक आपको कंडीशन दिया होगा जिसको आप समाकलन विधि से ही सॉल्व कर सकते हो, किसी अन्य तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो समाकलन विधि से क्या करेंगे, हम इन दोनों चीजों को निकालेंगे। तो तैयार हो आप लोग? चलो यहां से गोले का आयतन और गोले का वक्रपृष्ठ हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाएगा, यहां से मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक गोला बना हुआ है, क्या है, गोला है जिसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी, आर, यानी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। यानी ये जो पॉइंट मिला वो पॉइंट आपका R0 मिला। R0 क्यों मिला, एक्स एक्सिस पे आर है, पहले एक्स एक्सिस वाले को डिनोट करते हैं एक्स की कोटि फिर वाई की कोटि, लेकिन एक्स एक्सिस पे किसी भी बिंदु पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो आपको इसका निर्देशांक इस पॉइंट का मिल गया R0, मिला कि नहीं। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, यदि गोला है ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आपका -r मिल गया, मिला कि नहीं। बिलीव नहीं है तो यहां से देखो, बिलीव नहीं है आप लोग को तो यहां से देख लो, ये आपका -r² हो गया। यदि यक्ष का कोटि पूछ ले, हम कह देते हैं ये गोला यक्ष अक्ष के परितः घूम रहा है, यक्ष अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यक्ष की कोटि आपकी 0 हो गई, आर हो गई कि नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपका मूल बिंदु मान लो 0 0 है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 0 और आर हो गई, हुई कि नहीं। अगर ध्यान दें इस पूरे गोले का आयतन निकालना है तो यहां से क्या हो जाएगा, -r से r, ये क्या निकलेगी, अब इस आयतन को निकालने के लिए इसकी कोटि हो जाएगी कितनी, -r से r, ये क्या होगा, इसकी कोटि होगी। तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी, क्या 0 to r होगी, 0 to r होगी तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन आप -r to r लिखोगे, क्या लिखोगे, -r to r, इसका मतलब आप डायरेक्ट पूरे गोले का क्या कर रहे हो, आयतन निकाल रहे हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, पाई इंटीग्रेशन a to b y² dx। ये क्या है, गोले का आयतन है, क्या है, गोले का आयतन। अब यहां से बात करो, यहां से यदि देखो तो क्या हो जाएगा, y² की वैल्यू, y² की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये r है तो ये भी तो त्रिज्या ही हुई, y एक्सिस पे देखें तो ये जो r है वही तो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर जाओ मूल बिंदु से उसकी त्रिज्या r ही होगी। तो y वाला पॉइंट कितना हो गया, y वाला पॉइंट भी आपका r हो गया। तो y² की जगह हम क्या लिखेंगे, y² की जगह हम लिखेंगे आपका r² dx। अब a to b कितना आपका -r से r, कितना -r से r। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 0 to r लिखना है, आपको लिखना है 0 to r। तो देखना क्या करना होगा, यदि हम इंटीग्रेशन लिमिट 0 से r ले रहे हैं तो क्या ऐसे ही ले ले, नहीं, हमें 0 to r करने पर इजी होगा, आसानी होगा। तो याद रखना जब -r से r करेंगे तो सबसे पहले हम -r से r तक 0 तक जाएंगे, फिर हम 0 से r तक जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, 0 से r ही चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो या इस तरीके से भी निकालोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, हम 2 बार मान पुट करने से अच्छा है हमने एक ही बार में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या हो गई वैल्यू, v इक्वल टू 2 पाई r², देखो कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, और यक्स 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट r। तो कितनी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई, यहां से देखो, ये वैल्यू यहां से देखो तो आपकी 2 पाई r³ हो गई, कितनी हो गई, 2 पाई r³ हो गई। लेकिन 4 पाई r³ यहां से देखना, यहां से आप देखना